प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेगा यशायाह नबी के पुस्तक उसका 49 अध्याय 49 उसका 14, 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, हमने पढ़ा, सिय्योन कहता है, यानी इजराइल के लोग, परमेश्वर के लोग इस बात में शोकित हैं कि क्या प्रभु में भूल गया। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते थक गए, अस्पताल की फाइलें मोटी होती चली जा रही, जमा धन बर्बाद हो रहा है, चंगाई मिल नहीं रही, आशीषें आ नहीं रही है, बन जाता है सारा काम और बनते बनते बिगड़ जाता है। कई ऐसी विपरीत दशाएं आती है, बच्चे के लिए प्रार्थना कर करके आप थक गए हैं, आपको लग ही नहीं रहा कि प्रभु कोई उत्तर मिलेगा, क्या ये अंधकार खत्म होगा, क्या मैं कभी समस्याओं से बाहर निकलूँगा। कई प्रकार की परिस्थिति आती है। अब जरा सोचिए, परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती है, सिय्योन ने कहा, यहोवा मुझे भूल गया। लेकिन दूसरे अगले पद में परमेश्वर क्या कहता है? क्या ये हो सकता है? परमेश्वर यहोवा अपने नबी के द्वारा बात कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए? प्रभु ने कहा ये हो सकता है, परंतु आगे कहा, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। वो भूल जाएगी पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली में खोद के बनाया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा प्रेम है परमेश्वर के लोगों। कई परिस्थितियाँ आती हैं। अब आप परमेश्वर के दास को देखिए, यूसुफ के जीवन को देखिए। लगभग 12-13 वर्ष तक वो जेल में था। उसके अपने भाइयों ने उसे मारा, पीटा, उसके कपड़े उतारे। सोच सकते हैं क्या हो रहा है उसके साथ। वो प्रभु का सेवक है, परमेश्वर का जन है। वो क्या गलती है उसकी? बस यही ना दर्शन देखता है, वो सपने देखता है। उसके अपनों ने उसके कपड़े उतारे, उसे मार पीट के अधमरा करके गड्ढे में डाल दिया, और उसके बाद अपने ही भाई को उन लोगों ने बेच डाला इस्माइलियों के हाथ में। क्या बीता होगा उस पर, कितनी प्रार्थनाएं उसने की होगी। कई बार मन टूट गया होगा, रोया होगा। और इसके बाद कुछ अच्छे दिन तो आए, और वो अच्छा दिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। ज़्यादा दिन जिस सेवक के यहाँ वो सेवा कर रहा था, जिस अधिकारी के यहाँ, उसकी पत्नी ने उसे जेल में डलवा दिया। और अब 10-12 सालों तक वो सड़ता रहा जेल में, कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि वचन में लिखा है यहोवा उसके साथ था। तो क्या उसके जीवन में निराशाएं नहीं आई होंगी? क्या उसके जीवन पीड़ा नहीं आया होगा? आया होगा। एक लंबा समय उसने बिताया, एक लंबा समय प्रार्थना में। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अब्राहम से लगभग जब वो 75 साल का था, उत्पत्ति 12 में, तब परमेश्वर उससे बात किया कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश बड़ा होगा। बात को सुनकर, प्रतिज्ञा के वचन को मानकर वो निकल गया उस अनजाने देश में। कई वर्ष बीत गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जरा कल्पना कीजिए, एक नया जोड़ा हो और विवाह करे, और वो 2 साल, 5 साल, 10 साल अगर हो जाए तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ओ, क्यों संतान नहीं हो रहा, क्यों आशीष नहीं आ रही, क्या हो गया, कैसे हो गया। परिवार के लोग, अपने लोग बोलते हैं। जरा सोचिए, जिस परमेश्वर का नाम लेके बड़े गर्व के साथ अब्राहम निकला था, लोगों ने अब ताना मारना शुरू कर दिया। कई बार ये परिस्थितियाँ आपके साथ होंगी। लोग आपको ताना मारेंगे, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरे लोग, कहाँ हैं, अरे इतना सताव, इतनी तकलीफें कहाँ हैं। पर परमेश्वर के लोगों, इस कहाँ है, ये जो शब्द है ना, कहाँ है, इसी कहाँ है में, किस जगह पर है, किस स्थान पर है, इन्हीं सब प्रश्नों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, पर प्रभु का आत्मा कहीं और नहीं, वहीं पर मंडलाता था। तो जब आप आंसू, अंधेरा, पीड़ाओं के दौर से, तिरस्कार के दौर से, त्यागे जाने के दौर से अगर गुजरते हैं, आपको कई बार लगेगा मैं अकेला हूँ, पर आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग का परमेश्वर, उसने कहा, एक माँ तुझे छोड़ेगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कई बार हम मनुष्य होने के नाते बहुत निराश हो जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम प्रभु के लिखे हुए वचन पर भरोसा करें। वो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसलिए निराश ना हो, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यूसुफ ने जेल में जाने के बाद, बंदीगृह में जाने के बाद ये नहीं कहा, प्रभु मैं आपको मानता हूँ, मेरे भाइयों ने अत्याचार किया, इस्माइलियों ने अत्याचार किया, मुझे यहाँ बेचा, वहाँ बेचा, और अब मैं पोतीपर के घर गया, वहाँ भी मुझ पर अत्याचार हुआ, और अब मैं जेल में हूँ, मैं क्यों आपकी आराधना करूँ।
उसने ऐसा नहीं कहा। अय्यूब के जीवन में जब पीड़ाएं आई उसने 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 विलाप किया, पर प्रभु के खिलाफ कोई बात नहीं कही। खुदा के लोगों, प्रभु के लोगों, परिणाम क्या हुआ? यूसुफ मिस्र के सिंहासन पर बैठा। हालेलुया। एक महान पोजीशन पर, एक महान स्थान पर वो बैठा। दानियल के जीवन को देखिए, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। तो अगर आप परमेश्वर में बने हैं, कठिन परिस्थिति में बने हैं, आपका प्रभु आपको और ऊंचा उठाएगा, आपको महिमा देगा। आपको लगेगा मनुष्य होने के नाते यह असंभव है, पर हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए खड़े होइए, प्रार्थना कीजिए, फिर से उठ के खड़े होइए, फिर से परमेश्वर के साथ चलना चालू कीजिए। प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। 7 का 70 गुना उठाएगा। हो सकता है बीते दिन आपसे गलतियां हुई, आप चल नहीं पाए, आपने प्रभु की आत्मा को शोकित किया, कोई बात नहीं, फिर से उठिए। स्वर्ग का परमेश्वर फिर से आप पर दया करेगा। वो इतना दयालु है कि उसने अपने लहू को देकर आपको पाया है। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिताजी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप हमें भूले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। और होने दीजिए प्रभु जी कि हर वो बंधन, वो पीड़ा, वो अड़चने जो इनके जीवन पर है, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा का हलचल इनके जीवन पर हो, बेडौलपन जाता रहे और खूबसूरती, महिमा, अद्भुत अनुग्रह प्रकट हो। प्रभु ब्लेस करें, आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।